रिद्धि को हर बात पर गूगल करने की आदत थी, जिससे उसके घर वाले काफी परेशान थे। अरे तेरा होने वाला दूल्हा कहाँ बैठा है, ये भी जरा गूगल से ही पूछ ले। बिल्कुल माँ, अभी पूछ लेती हूँ। तुम तैयारी रखो, वो आ ही रहा होगा। और तभी बेल बजती है। अरे इतनी जल्दी बुला लिया। बस माँ, वो मजाक था। फिलहाल देखो तो कौन है दरवाजे में। दरवाजा खुलते ही सामने एक सुंदर सा लड़का अपने परिवार के साथ खड़ा होता है। जी बताए, कहाँ से आना हुआ? जी गूगल से। माँ हैरान, है? सच्ची? इतनी जल्दी? कैसे? जीवन साथी में आप लोगों ने बेटी की शादी के लिए रिश्ता डाला था ना? ओह हाँ हाँ हाँ, आइए आइए आइए। रिद्धि के पिता भी आ जाते हैं और सभी बैठकर बातें करने लगते हैं। तो बेटा, क्या क्या बना लेती हो? सब कुछ जो गूगल में सिखाते हैं वो सब मैं बना लेती हूँ। बहुत अच्छा। अच्छा बेटा, गूगल में तो हवाई जहाज उड़ाना भी सिखाते हैं, उड़ा लेती हो क्या? जी ट्राई तो नहीं किया, पर कोशिश कर सकती हूँ। ग्रेट, मुझे कॉन्फिडेंट लड़कियां बहुत पसंद है। माँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। रिद्धि को लड़का पसंद कर लेता है। दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद रिद्धि, ये ब्राउन शर्ट के नीचे कौन सी पैंट जचेगी, देखना जरा। रिद्धि अलमारी में सारी पैंट्स देखती है, फिर अरे यार, ये लड़कों के कपड़ों की मुझे क्या समझ। चलो गूगल कर लेती हूँ। देखिए, ये क्रीम रंग वाली पैंट चल जाएगी। पति तैयार होता है और कहता है, वाह रिद्धि, सच्ची जम गया मामला। चलो मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बस मेरा लंच दे दो। रिद्धि यूट्यूब से पति को खाने में क्या क्या दे जिससे ऑफिस में बीवी की वाह हो, ये वाला वीडियो भी देख लेती है और खाना बना देती है। शाम को माँ, आज का टिफिन तो लाजवाब था, सब खाने की खूब तारीफ कर रहे थे। वाह बेटा, 25 साल मैंने खाना दिया, उसकी कभी तारीफ नहीं हुई। कल की आई बीवी ने टेलीफोन से देखकर खाना दे दिया तो तारीफ के पुल बांध रहे हो। अरे नहीं माँ, वो क्या है ना, तू अपना रोज का खाना देती थी, लेकिन आज तो केरला की कोई डिश थी। माँ, गूगल का ये फायदा तो है कि आप कहीं की भी डिश सीख सकते हो। वाह बेटा, अगर ये बात रही तो क्या अनुभव कुछ नहीं होता? नहीं माँ जी, अब किसी जरूरत है बड़े बुजुर्गों की, कौन सुनता है उनकी। अब तो सब गूगल बाबा से पूछ लेते हैं। सास को बहू की बात का दुख होता है। वो भी ठान लेती है कि बहू को ये सबक सिखाकर रहेगी कि गूगल भी अपनी जानकारी को अपडेट लोगों के अनुभव से ही करता है। तभी वहाँ पड़ोस की लड़की आती है। अरे भैया सुना, आपकी बीवी गूगल क्वीन है। हाँ बता, क्या काम है तुझे? भैया मेरे कॉलेज में ना फंक्शन है, मुझे साउथ इंडियन साड़ी पहननी है। हाँ हाँ, तू पहना देगी ना मेरी बीवी। आज साउथ इंडियन खाना इतना अच्छा बनाया था, साड़ी तो पहना ही देगी। बुलाओ ना भाभी को। वहाँ सिद्धि और उसकी सास आते हैं। पति सिद्धि को सारी बात बताता है। वो जरूर, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए मम्मी जी, आप अभी बहस कर रही थी ना, अब देखिए मैं साड़ी कैसे पहनाती हूँ, वो भी 2 मिनट में। ये कहकर वो गूगल करने लगी कि साउथ इंडियन साड़ी कैसे पहनाते हैं। वो काफी देर तक लगी रही, लेकिन उसे प्लेट्स कैसे बनाए वो ठीक से समझ में ही नहीं आ रहा था कि तभी लड़की जो सामने साउथ इंडियन साड़ी पहनकर खड़ी थी। बस बस भाभी, हो गया मेरा काम, चाची जी ने पहना दी मुझे साड़ी। अरे देखो सिद्धि, सच्ची माँ ने कितनी सुंदर साड़ी बांधी है इसकी, वो भी बिना गूगल के। वाह माँ, वाह, मान गए। लेकिन माँ, आपने कब गूगल कर लिया कि साड़ी कैसे पहना है? अनुभव से, कहा था ना। वो क्या है कि जब रोहन छोटा सा था तब पड़ोस में एक साउथ इंडियन फैमिली रहने आई थी। उन लोगों के घर हमारा आना जाना बहुत था। उन्हीं लोगों से उस वक्त सीखा था तो याद आ गया। अरे वाह माँ, मान गए, क्या बात है। बहू सास के सामने हारा सा महसूस करती है और ठान लेती है कि वो ये साबित करके रहेगी कि गूगल के जमाने में इन बुजुर्ग लोगों की कोई जरूरत नहीं है। अगले रोज पति के पेट में दर्द होता है। सिद्धि, पेट में दर्द हो रहा है, क्या हो गया? अरे रुकिए, मैं अभी दवाई देती हूँ। वो अपने पति को पेट दर्द की दवाई देती है, लेकिन वो फिर भी ठीक नहीं होता। अरे जाओ ना माँ के पास, उनसे कहो वो काढ़ा बना दे, उसी को पीकर मेरा दर्द ठीक होता है। वाह जी, ये क्या बात हुई, वो काढ़ा तो मैं भी बना सकती हूँ। वो किचन में जाती है, गूगल से काढ़ा बनाना देखकर काढ़ा बनाने लगती है और बनाकर पति को पिला देती है। लेकिन ये क्या, ओए मैं मर गया, क्या पिला दिया।
अरे बस करो प्लीज, मेरी माँ को कमरे में बुला दो। पति जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि माँ आवाज सुनकर कमरे में आ जाती है। अरे क्या हो गया रोहन, फिर वही पेट का दर्द उठ गया क्या? और क्या माँ, ऊपर से पता नहीं इसने क्या क्या मिलाकर काढ़ा बना दिया, पेट का दर्द और तेज हो गया। सास बहू की तरफ देखती है। मैंने तो सिर्फ वो अलसी तुलसी गिलोय काली मिर्च के साथ खसखस और दालचीनी तेज पत्ता वाला काढ़ा बनाया था गूगल से देखकर। अरे बहू, वो तो सर्दियों में पिया जाता है, वो भी किसी और चीज में। इतने सारे मसाले डालकर बनाया तो उसे पेट में और गर्मी हो गई। पेट को ठंडा करने वाला काढ़ा बनाती तो उसका पेट शांत हो जाता। रुक, मैं धनिया का पानी उबाल कर छान कर लाती हूँ। सास किचन में जाकर धनिया का पानी बनाती है और बेटे को लाकर पिलाती है। बहुत आराम लग रहा है। सिद्धि यार, आज के बाद प्लीज मेरे लिए ये गूगल का सहारा मत लेना। मेरा गूगल तो मेरी माँ ही है। हाँ ठीक है, लेकिन इस काढ़े से भी बहुत लोग ठीक हुए हैं। 10 लाख लोगों ने काढ़ा कैसे बनाया ये देखा है। देखा होगा बेटा, और ठीक भी हुए होंगे। ये भी माना कि गूगल में सभी समस्या का हल है, लेकिन क्या सबकी समस्या और शरीर एक जैसा है? नहीं ना। फिर कैसे एक काढ़ा सभी के शरीर को एक सरी का फायदा दिला सकता है? हाँ, ये बात तो सही है आपकी माँ जी, लेकिन फिर कैसे गूगल में ढूंढा जाए? अनुभव से बेटा, क्योंकि क्या चाहिए ये तो गूगल बता देगा, लेकिन किसके लिए, कैसे, क्या सही है, ये सर्च करने के लिए तो अनुभव ही चाहिए ना। बहू की समझ में आ जाता है कि गूगल में सारे सवाल के जवाब तो है, लेकिन सही जवाब को कैसे चुने ये सिर्फ अनुभवी ही बता सकता है। अरे बहू देख ना, बारिश हो रही है, सारे कपड़े गीले के गीले, क्या करे अब? ओहो माँ जी, जब हम हैं तो क्या गम है। लाइए, आपके सारे कपड़े सुखा देते हैं, वो भी सिर्फ आज रात में ही। बहू पूरे घर में रस्सी बांध देती है और सारे गीले कपड़े उनमें डालकर पंखा चला देती है। देखिए माँ जी, अब कमाल आपकी बहू का, सुबह तक सारे के सारे कपड़े सूख जाएंगे। हाँ, लेकिन सुबह सुबह कमरे का नजारा कुछ और। कपड़ों से टपक टपक कर पानी सारे सोफे खराब कर देता है। जमीन गीली और दीवारों में सीलन, जिससे पूरे घर में बदबू फैली थी। सुबह पति के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। गिर गया, मेरी कमर टूट गई है यार। माँ, किसने पूरे घर में पानी फैला कर रखा है? अरे हाय रे, मेरा बेटा गिर गया। अरे कोई है, कोई बचाओ। ससुर आते हैं और किसी तरह बेटे को बेड पर बिठाया जाता है। क्या है ये? किसने घर को धोबी घाट बना रखा है? अबे किसने क्या? तेरी जुगाड़ू बीवी ने। मैंने कहा कपड़े नहीं सूख रहे, तो ये नहीं कि वॉशिंग मशीन में सुखा लेती। बहू की तो रोज की ये आदत थी। कोई बात कर रहा हो तो उनकी बातें सुनना, घर की कोई भी समस्या क्यों ना हो बीच में टांग अड़ाना, जुगाड़ बिठाना और फिर फेल हो जाना। फिर एक रोज, हे भगवान, छोले पूरे बनकर तैयार है, लेकिन टमाटर ही खत्म हो गए हैं। क्या करूं? ए बहू, जा जरा पड़ोसियों से 2 टमाटर लेकर आ जा। वो क्या है ना, छोले बनकर तैयार है, बस खट्टा करने के लिए टमाटर चाहिए। बहू अपनी ही अंदाज में फिर हाजिर हो जाती है। नो फिकर सासू माँ डियर, जब आई एम हियर। बहू फटाफट कुछ करती है, फ्रिज खोलती है, अलमारी टटोलती है और फिर टोमेटो केचप लेकर पूरा सॉस डाल देती है छोले में। अरे 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 बहू, क्या कर रही है? रुक जा बहू, बात तो सुन मेरी। लेकिन बहू कहाँ रुकने वाली थी? उसे तो अपने जाबाज दिमाग का डेमो देना ही था, तो दे दिया। फिर खाने के टेबल पर, अरे बेटा, ये तेरी बीवी है ना। मेरी तो गलती बस इतनी सी हो गई कि मैंने इससे कह दिया कि पड़ोसी से टमाटर लिया, टमाटर नहीं है। तो क्या हुआ, पड़ोसी ने टमाटर नहीं दिए क्या? आए दिन हम लोगों के घर से कुछ ना कुछ ले जाती है, एक दिन जरूरत पड़ने पर ये रूप। पापा अब समझे नहीं, पड़ोसी के घर तक ये पहुंची ही नहीं होगी। खुद के जुगाड़ के नाम पर टमाटर की जगह पूरा सॉस डाल दिया होगा। क्यों माँ?
हे भगवान, क्या करे। अब किसी तरह कुछ सूखा खाकर घर वालों ने पेट भरा। अगले रोज, क्या हो गया बहू, क्यों चिल्ला रही है? माँ जी ये दिख नहीं रहे, पता नहीं कहाँ गए। अरे कहाँ जाएगा, होगा यहीं कहीं। ये क्या चिल्लाने वाली बात हो गई? तभी बाहर से पति आता है, पसीना पसीना होकर। अरे क्या हो गया बेटा, सब ठीक तो है ना? छुट्टी वाले दिन कहाँ चला गया था? अरे माँ, पूरा गार्डन खराब हो रहा था। एक एक पौधों को पानी देने में पता है ना कितना वक्त लगता है। अरे इतनी सी बात, मैं हूँ ना। ना 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 ना, तू रहने दे बहू, तू क्या कर लेगी? अरे बर्बाद ही कर देगी सारा। बेटा तू ना एक माली लगा ले, दे देना 1000-2000, इसके चक्कर में तो पड़ी हो मत। लेकिन कहते हैं ना, पति का प्यार वो तो प्यार ही होता है। क्या है माँ, हर बार मेरी बीवी पर शक करती रहती हो, क्या हो गया है? बेचारी अपना दिमाग ही तो लगाती है। अच्छा बोलो, क्या कह रही थी? देखा माँ जी कितना प्यार करते हैं ये मुझसे। जी मैं ना कह रही थी कि मैं ना ऐसा जुगाड़ कर दूंगी जिससे आपको कभी भी गार्डन की ओर देखना ही नहीं पड़ेगा। बस सिर्फ एक बटन दबाया और छोटे से छोटे पौधे पर भी पानी सीधा लग जाएगा। बस फिर क्या है, जितना पानी देना है देते रहो, नहीं तो बटन बंद कर दो, है कि नहीं? चलो ये भी देख लेते हैं कि इस बार ये बटन बटन क्या है। बीवी पति का क्रेडिट कार्ड लेकर लग जाती है इंजीनियरिंग करने। ढेर सारा सामान आ जाता है। फिर क्या, मशीन की ड्रिलिंग की आवाज और ठोका ठाकी। ये बहू कमरे में क्या कर रही है? अरे किसी यंत्र का आविष्कार हो रहा है जी, जिससे पूरा गार्डन एक बार में ही सींच जाएगा। हे भगवान, फिर कोई प्रलय के लिए तैयार रहना होगा। हो जाता है गार्डन में सारा सेटअप, और जैसे लोग रावण दहन का इंतजार करते हैं, अगली सुबह पूरा घर तैयार रहता है। किसी को कुछ दिख तो नहीं रहा कि पानी आएगा कहाँ से। यार एक बात तो बताओ, मेरे क्रेडिट कार्ड से 20,000 की शॉपिंग की है तुमने? हाँ जी, वो क्या है ना, काम भी ऐसा हुआ है कि सालों साल तुमको किसी भी माली को एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ पति भी खुश। चलो भाई, 20,000 में अगर 5 साल माली का पैसा बचता है तो पैसे तो वसूल है ना जी। माँ जी, ससुर जी और ए जी, तीनों जी, सुनो अब मैं ना लाल बटन दबाने वाली हूँ। जैसे ही वो बटन दबेगा तुम्हारे पौधे खिलखिला उठेंगे। पति भी सोचता है, यार इतना पैसा खर्च हुआ है तो मामला ठीक ही होना चाहिए। सभी शांति से देख रहे होते हैं। बीवी बटन दबाने ही वाली होती है कि रुक जाती है। क्या हो गया बहू, कोई वायरिंग ढीली रह गई है क्या? नहीं नहीं पिताजी, वो क्या है ना, मैं चाहती हूँ कि ये बटन सबसे पहले सासू माँ अपने शुभ हाथों से दबाए। चलो कुछ तो संस्कार बाकी रहा इस पर। लो जी, मैं ही बटन दबाकर गार्डन के नए पानी डालने वाले सिस्टम का उद्घाटन कर देती हूँ। बस फिर क्या था, जैसे ही एक बटन दबाने ही कि एक जोर का ब्लास्ट। किसी को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, कैसी हुआ। लेकिन जब ब्लास्ट के बाद मिट्टी का धुआं छटा तो गार्डन के सारे पेड़ गिरे पड़े दिखे। गार्डन में पानी भर गया और गेट के साथ दीवार भी आधी टूट गई। बीवी परेशान। अब कुछ कहते हैं तो बवाल तय है। सो वो लोगों के कहने से पहले खुद ही शुरू हो जाती है। माँ जी कैसे बटन दबाया आपने? आपको बटन दबाना भी नहीं आता क्या? देखिए देखिए अब क्या कर दिया आपने। ये क्या 20,000 रुपए का सत्यानाश तो छोड़िए, गार्डन को तो कचरे का मैदान बना दिया। माँ जी आप भी ना। ये कहकर वो कमरे में चली जाती है। अब बेटा कुछ कहता है उससे पहले ही माँ का गुस्सा फूट पड़ता है। चुप, बिल्कुल चुप। गलती तेरी ही है जो उस दिन तो बकवास कर रहा था। माँ उसे करने दो ना, अपना दिमाग ही तो लगाती है। देख लिया क्या कर दिया उसने। सास का गुस्सा जायज होता है। बेटा कुछ भी नहीं कहता है। तभी माली आ जाता है। अरे ये क्या आंटी जी, आप लोगों को नए तरीके का गार्डन बनाना है क्या? अब मैं कर दूंगा ना, सिर्फ 20,000 दे देना। ऐसा गार्डन बना दूंगा कि मन बाग बाग हो जाएगा। खैर, माली को 20,000 दे दिए जाते हैं। लेकिन घर वाले इस बार बहू की इस हरकत को जड़ से खत्म करने की सोच लेते हैं।
सभी कमर कस लेते हैं कि अब उसे सबक सिखाना जरूरी है, जिससे वो फिर ऐसी हरकत ना करे। फिर कुछ दिनों बाद, माँ जी मेरी माँ आ रही है। वो क्या है ना, काफी दिनों से मुझे देखा नहीं था, तो मैंने कहा आ जाओ मिलने और खाना भी यहीं खा लेना। तो माँ जी मैं कुछ अच्छा सा खाने को बना लेती हूँ। सास को मौका मिल जाता है बहू को सबक सिखाने का। कैसी बात कर रही हो बहू, तुम क्यों, मैं हूं ना। जाओ तुम माँ से बैठकर बात करो, और मैं ना ऐसा खाना बनाऊंगी कि 5 सितारा का खाना भी फेल हो जाएगा। हाँ। सास किचन में जाती है, खाना बनाकर बहू और उसकी माँ के सामने रख देती है। माँ खाना खाती है लेकिन कुछ नहीं बोलती। कैसा लगा खाना समधन जी? बहू, तेरी माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही? माँ क्या हो गया, पसंद नहीं आया क्या खाना? वैसे मेरी सास ना खाना अच्छा बनाती है। वैसे माँ जी खाना बनाया क्या है, क्योंकि सब्जी तो सारी खत्म हो गई थी ना। जुगाड़ बहू, जो मैंने तुझसे सीखा है। बहू किचन में जाती है, जहाँ कुछ नहीं होता। वो सब्जी खाती है और फिर, हे भगवान, माँ जी ये क्या बनाया है, क्या है ये? बहू वो क्या है ना, वो जो सारे छिलके थे ना बची हुई सब्जियों के, उसी को मिलाकर एक खास सब्जी बनाने की कोशिश की, लेकिन लग रहा है तुम लोगों को पसंद नहीं आई। तभी ससुर जी आ जाते हैं। समधन जी कैसी हैं? बहुत दिनों बाद आई हैं। हाँ जी, लेकिन अब जा रही हूँ। इजाजत दीजिए, बस निकलने ही वाली होगी। और ऐसा कैसे, हमारे घर आकर आप बस से कैसे जाएंगी? मैं भी कुछ जुगाड़ करता हूँ। सुनो, वो मेरी कार है ना जो बरसों से गैरेज में खड़ी है, निकालो जरा, समधन जी को आज कार की यात्रा कराते हैं। अरे आखिर वो बस से कैसे जाएंगी? जुगाड़ किया जाए इनके आराम का। बहू समझ जाती है कि उसके सास ससुर क्या चाहते हैं। वो हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, माँ इतने दिनों बाद आई हैं, बीमार भी है, प्लीज उन्हें परेशान ना करिए। और जो तू हर रोज नए जुगाड़ से हमें परेशान करती है वो। मैं समझ गई, माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी।